की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से मिल रही है। विजय शाह के मामले को लेकर हलचलें बढ़ गई हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बीएल संतोष से मुलाकात की है और दोनों ही नेताओं के बीच 1 घंटे चर्चा हुई है। एमपी बीजेपी के प्रभारी महेंद्र सिंह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच ये मुलाकात बता रही है कि हलचलें तेज हैं और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि विजय शाह को लेकर जल्द ही बीजेपी एक बड़ा फैसला ले सकती है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। 2 प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के एमपी बीजेपी के प्रभारी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दोनों के बीच 1 से 1.5 घंटे की जो ये चर्चा हुई है, ये माना जा रहा है कि विजय शाह के मामले को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पे जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। शरद जी, सुगबुगाहटें तो थी, लेकिन अब तो हलचलें भी बढ़ गई हैं। 2 बड़े नेताओं के बीच चर्चा बता रही है कि जल्द ही कुछ हो सकता है विजय शाह के खिलाफ। देखिए, इसमें जो शुभांगी जो पक्ष सामने आ रहा है कि बीजेपी का एक धड़ा जो राष्ट्रीय राजनीति में है, खुद ये माना जा रहा है कि इस बात को लेकर प्रधानमंत्री बहुत नाखुश हैं और ये बात कही जा रही है कि बीजेपी का एक मजबूत सेगमेंट जो है, जो केंद्र में है, उसका सोचना है कि इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए मंत्री विजय शाह की। और दूसरा, जो नरम रुख रखने वाला और आदिवासी वोट बैंक को निगाह में रखने वाला जो बीजेपी का सेगमेंट है, लीडर्स हैं, उनका कहना है कि ये मध्य प्रदेश में करीब करीब 26% गौंड आदिवासी हैं, जिनके राजवंश का प्रतिनिधित्व करते हुए विजय शाह जी आते हैं। उपजाति गौंड की होती है राज गौंड, तो ये उसी राजवंश से आते हैं। मकड़ई और हरदा के पास एक रियासत हुआ करती थी जहाँ की राजवंश से, आदिवासी राजवंश से इनका जुड़ाव है। तो इनका कहना है कि बहुत निमाड़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गहरा प्रभाव है विजय शाह जी का, और न सिर्फ उनकी अपनी सीट हरसूद, बल्कि आसपास की आदिवासी बहुल कई सीटों पर इसका असर पड़ेगा। तो बेहतर है कि इस मामले को किसी बीच के रास्ते से समाधान तक पहुंचा जाए, यानी इस्तीफा ले लिया जाए जी। लेकिन उनको जब तक अपनी कोशिशें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। और ये जो बीजेपी का सेगमेंट है, जो ये नेता है, जो नरम दल जिनको आप कह लीजिए, नरम दल का ये भी मानना है कि विजय शाह ने जो कहा है वो बेहद आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन उसमें नासमझी है, उसमें उनका भावना में बहकर इस तरह की दलील भी दी जा रही है। तो अब देखते हैं कि क्या किस धड़े की बात पर अमल होता है, क्या बर्खास्तगी होगी या इस्तीफा होगा या इसके बीच का भी कोई रास्ता हो सकता है। लेकिन बीजेपी इस समय बड़ी उलझन में है, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है और जैसा लग रहा था कि इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश और एफआईआर होने के बाद तत्काल बर्खास्तगी या इस्तीफा आ सकता है, लेकिन अभी तक दोनों का इंतजार किया जा रहा है और ये चीज बीजेपी को लगातार उलझन में डाल रही है। और इसी कड़ी में महेंद्र सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वो दिल्ली में मिले हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से। अब वो वहां से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की मंशा से अवगत होकर मध्य प्रदेश सरकार, संगठन दोनों को अवगत कराएंगे। तो उम्मीद की जाती है कि दोपहर बाद तक कोई एक्शन शुभांगी समझ में आ सकता है। जी, निश्चित तौर पर शरद जी, और जिस तरह से आप देखिए इस बयान का विरोध भी लगातार हुआ है। हम ये देख पा रहे हैं कि बीजेपी में ही कई बड़े नेताओं ने पहले ही कह दिया कि एक्शन तो होना चाहिए। तो देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या तय होता है और बीच का रास्ता अगर पार्टी निकाल पाती है, विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब मुश्किलें बढ़ रही हैं विजय शाह की, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा।